नमस्कार साथियों। हम फिलहाल अलेवा मंडी में हैं। हमने यहाँ पर कुछ किसानों से बात भी की है। वो कह रहे हैं कि हमारी गेहूं की खरीद नहीं की गई अभी तक। कोई किसान 2 दिन हो गए, किसी को 3 दिन हो गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। जो सरकार के दावे थे मंडियों में किसानों के लिए विश्राम गृह है, पानी की व्यवस्था है, कुछ भी बात नहीं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। कल हमने एक अखबार में पढ़ा था कि अलेवा मंडी में नमी के कारण, बारदाना के कारण किसानों की खरीद नहीं हो रही है फसल की। तो हमारे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी हैं विकास गुप्ता जी, उनसे हम बात करते हैं क्या कारण है जो अभी तक किसानों की फसल की खरीद नहीं हुई है। हम बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर, इसमें ऐसा है, पिछले 3 दिन से आड़ती एसोसिएशन स्ट्राइक पे गई हुई है। उसके बावजूद जो किसान भाई बेचना चाहता है, जो आड़ती भाई परचेज करवाना चाहता है, उनकी हमने 268 क्विंटल की परचेज आज करवाई भी है। और किसी भी तरह से यदि कोई किसान ये सोचता है कि बस उसकी फसल नहीं बिक रही है, हम यहाँ बैठते हैं। सुबह 9 बजे मैं आ जाता हूँ और शाम तक लगभग बैठते हैं हम 7 बजे तक। हम परचेज को तैयार हैं। किसान चाहता है तो हम आड़ती के थ्रू या फिर सीधा सोसाइटी के थ्रू उससे भी हम परचेज करवाने को तैयार हैं। में सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। ये आड़ती एसोसिएशन स्ट्राइक पे है, उसकी वजह से ये है। इसके अलावा देखिए, यहाँ कैंटीन का प्रोविज़न नहीं है, ये सरकार की तरफ से स्टार्ट की जानी होती है। अभी तक यहाँ स्टार्ट नहीं हो पाई है। इसके अलावा हमारे पास एक रेस्ट हाउस है किसानों के लिए, आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल सामने है वो किसान आए तो ठहर सकता है। ऊपर कमरा हमारे पास, ऐसी कोई इश्यू है नहीं। कितने कमरे उस रेस्ट हाउस में? उसमें सर एक तो डोरमेट्री होती है, 6 बेड है उसमें। इसके अलावा एक कमरा है जिसमें बंदोबस्त है। आप चाहे तो देख सकते हो उसको, ऐसी कोई बात हमने किसानों से बात की, बता रहे हैं कारण, नमी के कारण भी हमारी फसल की खरीद नहीं नहीं। होती। देखिए, उसमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। जो नमी है वो परचेज आता है, मीटर में चेक करता है। अगर उसकी 12% तक मॉइस्चर है वो परचेज होती है। यदि उससे एक्सेस है तो वो, देखो गवर्नमेंट भी उसके में ऐसा है, उससे ज़्यादा हमने भी मॉइस्चर। अनेकों मंडी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेयरियों का चेक किया हमने भी, नमी नहीं देखी आज दी हमें, मतलब गेहूं सूखे उसके हुए। लिए स्पेसिफिक मीटर आते हैं, उस मीटर में जांच की जाती है। उसके उसमें ही पता चल सकता है कितना मॉइस्चर है। आप उसको हाथ लगा के या चबा के पता नहीं कर पाएंगे, वो मीटर से ही पता चलता है। मतलब सरकार यहाँ पर जो कह रही है कि हरियाणा की हर मंडी में कैंटीन व्यवस्था है खाने पीने के लिए, मतलब नहीं, सरकार हर की मंडी में नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हर मंडी में कैंटीन व्यवस्था है। हर मंडी में नहीं है। ये अभी जो है करनाल मंडी है, हांसी मंडी है, कुछ एक मंडियां हैं जहाँ शुरू हो पाई है। हालांकि हमारे यहाँ प्रोविजन है, हमने बिल्डिंग तो तैयार है हमारी, लेकिन अभी तक उसका कैंटीन व्यवस्था का वो शुभारम्भ हो नहीं पाया। बिल्डिंग हमारे पास उसकी। जो आप कह रहे हैं कि अड़तियों की हड़ताल स्टार्ट है, तो कब तक रहेगी? कि आपको कुछ लगता है ये हड़ताल उनकी का? डिमांड्स हैं। आड़तियों की जो डिमांड्स है वो इनकी स्टेट बॉडी होती है, यूनियन एसोसिएशन होती है। उनकी डिमांड है, उसको लेके वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं। कुछ कुछ मंडियों में आज भी खरीद हुई, जैसे हमारे यहाँ 268 क्विंटल हुई है। कुछ मंडियों में ज़्यादा हुई है, कुछ में जींद जैसी मंडी में आज हो भी नहीं पाई। बाकी उम्मीद यही है कि इनका समझौता हो जाएगा सरकार से और जल्द ही परचेज स्टार्ट करवा दी जाएगी। सरकार का एक दावा भी है जब फसल खरीद होगी तो 2 दिन के अंदर पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। क्या लगता है कि दावा मतलब सही रहेगा सरकार का? देखिए, इसमें डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें जैसे ही माल गोदाम में पहुंचेगा गवर्नमेंट के, ऑटोमेटिकली ई खरीद का सॉफ्टवेयर होता है सर वो। उसमें किसान का हमारे पास खाता नंबर होता है, उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आड़ती के मार्फत नहीं जाना, पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगा। यदि किसान का खाता नंबर गलत है तो उसके पास मैसेज आएगा कि भाई आपका खाता नंबर या IFSC कोड है। क्योंकि आज का सर दिक्कत क्या आई हुई है, बैंक्स चेंज हुए हैं, मर्ज हो गए। जैसे OBC है, PNB में मर्ज हो गया, या देना बैंक है, कैनरा बैंक, वो मर्ज हो गया। तो उनके IFSC कोड चेंज हुए हैं 1 अप्रैल से। उसके लिए उनके पास मैसेज आता है किसान के पास कि भाई आपका ये खाता नंबर गलत है। वो खुद चाहे किसान ई खरीद पे जाके अपना चेंज कर सकता है, या मार्केट कमेटी में आके, या फिर ADO ऑफिस में जाके, या CSC सेंटर पे उसको चेंज करवा सकता है। उसमें कोई बड़ा इशू है। सर SMS की बात करें तो यहाँ पर कुछ किसान कह रहे थे कि हमारी फसल तब खरीद होगी जब हमारे पास SMS आएगा, या नहीं, क्या? ऐसा कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में जो ऑर्डर्स आए थे उसमें ये था, शेड्यूल बन के आता था हेड ऑफिस से, लेकिन 3 दिन पहले ही आदेश आ गए थे, यदि किसी किसान के शेड्यूल में नाम नहीं है, उसके बावजूद उसका यदि रजिस्ट्रेशन मात्र है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उस पर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट गया है। हम उसकी फसल, अगर वो ट्रॉली लेके आता है, उसका तुरंत आधार कार्ड उसका लेके गेट पास काट देते हैं। उसमें हमारी लिमिट ये है कि हम एक दिन में 20,000 क्विंटल का ही गेहूं का गेट पास काट सकते हैं, क्योंकि मंडी की कोविड-19 को देखते हुए उन्होंने लिमिट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। और मंडी की कैपेसिटी, जैसे मंडी का हमारे 14 एकड़ में
उसमें 20,000 क्विंटल ही एक दिन में आ सकता है, हम उतना काट देते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो साथियों, ये थे अलेवा मंडी में सेक्रेटरी जी। इन्होंने बताया कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या कारण है कि जो किसानों की फसल खरीद नहीं हो रही है। इन्होंने बताया अड़ती हैं, हड़ताल पे भी हैं। तो साथियों, अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।